हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के फेज़ 2 में इतिहास के पाठ 3 राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन में आने वाले कार्यपत्रक को अच्छी तरह से सॉल्व करना सीखेंगे, हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर यह है पाठ 3 राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन। इसका कार्यपत्रक 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप किस धर्म को मानते हैं और आपके धर्म का कोई धार्मिक ग्रंथ है तो उसका नाम बताइए। तो उसका नाम बताना है बच्चों। जैसे हम हिंदू हैं तो बोल सकते हैं हम हिंदू धर्म को मानते हैं और इस धर्म का पवित्र धार्मिक ग्रंथ का नाम वेद है, गीता है, रामायण है। ठीक है। और इसी तरह से अगर आप मुस्लिम हैं तो कह सकते हैं हम मुस्लिम धर्म को मानते हैं और हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है वो है कुरान। इस तरह से जिस भी धर्म से आप संबंध रखते हैं बच्चों, उन्हीं उसी धर्म का जो है आपको नाम लेना है, धार्मिक ग्रंथ यहाँ पर लिखना है। अब आगे सेकंड क्वेश्चन है, भक्ति क्या है, अपने विचार दीजिए। ईश्वर के प्रति अनुराग या समर्पण को भक्ति कहते हैं। इस तरह से आएगा ये क्वेश्चन। अब आगे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो है वो इसने पूछा है कि भक्ति की प्रमुख शाखाओं के बारे में बताइए। तो बच्चों, भक्ति की 2 शाखाएं हैं। एक है निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरा है सगुण भक्ति शाखा। आगे है कार्यपत्रक 2। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, प्रमुख भारतीय भक्ति संत या गुरुओं के नाम तथा उनकी भक्ति का स्वरूप सगुण निर्गुण बताइए, वो बताना है। तो यहाँ पर जो है इसमें आ जाएगा कबीर हैं, जो कबीर जी वो निर्गुण भक्ति के हैं। कबीर निर्गुण, सूरदास सगुण, नामदेव सगुण, जयदेव तथा चैतन्य महाप्रभु सगुण, रामानंद निर्गुण और वल्लभाचार्य सगुण। तो इस तरह से आपको भी अपनी कॉपी में ये सब लिख लेना है। अब आगे देखिए एक बार, आगे इसने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा इसने कि भक्ति आंदोलन के बारे में जो पढ़ा या समझा उसके अनुसार भक्त संतों की प्रमुख शिक्षाएं अध्यापक द्वारा दिए गए बॉक्स में छात्रों द्वारा लिखवाई जाए। तो यहाँ पर जो है बच्चों हमें लिखनी है, ये संतों की शिक्षाएं हैं, उन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं जो है वो दी है वो लिखनी है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम लिखेंगे यहाँ धन्ना भक्त है, पहले में धन्ना भक्त। ठीक है। और उन्होंने कहा है बड़ों का आदर। रविदास बाहरी आडंबरों का विरोध। कबीरदास, इनका जो है ईश्वर सर्वव्यापक है, यानी सभी जगह पर हैं, कबीर जी ने ये कहा था। वल्लभाचार्य का है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण को समर्पित कर देनी चाहिए। तो अब आगे है कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में दे रखा है, आप भक्ति आंदोलन के कारण धर्म में आए परिवर्तनों के बारे में कक्षा में साथियों से चर्चा करें। भक्ति आंदोलन जो है उसके कारण धर्म में जो जो परिवर्तन आए हैं वो परिवर्तन जो है उन परिवर्तनों की जो है चर्चा करनी है। तो अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि भक्ति आंदोलनों के कारण धर्म में यह परिवर्तन आया कि वे ईश्वर में विश्वास करने लगे और उसकी शरण में सुरक्षित महसूस करने लगे। अब इसी तरह से आगे सेकंड क्वेश्चन है,
चर्चा करें कि आज के समय में संतों का क्या महत्व है और क्या वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं। आज के समय में जो संत है उनके जो है वो पूछा गया है। तो आज के समय में संतों का बहुत महत्व है और आ जाएगा हाँ, वे अपनी जिम्मेवारी को सही ढंग से निभा रहे हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के संतों की प्रमुख साहित्य रचनाओं के नाम क्या है तथा वे किसका प्रतीक हैं। भक्ति आंदोलन के जो संत है ना, उनकी साहित्यिक रचनाओं के नाम पूछे हैं। तो नाम में जैसे रामानुजाचार्य हैं, उनकी है भाष्य, जयदेव के द्वारा लिखा गया है गीत गोविंद, कबीर की है बीजक। ये जो है आपसी समन्वय के प्रतीक हैं। किसका प्रतीक है यहाँ पर ये भी पूछा है ना, तो इसका आंसर होगा ये आपसी समन्वय के प्रतीक हैं। अब इसी तरह से आगे आ जाता है कार्यपत्रक 4 और उसमें दे रखा है रिक्त स्थान भरें। तो अब देखिए एक बार, यहाँ रिक्त स्थान भरें। इसमें कहा है इसने, पहला जो है यहाँ पर का ऑप्शन जो है वो दे रखा है कि रामानुजाचार्य डैश के उपासक थे। किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। तो यहाँ पर आ जाएगा विष्णु, भगवान विष्णु के उपासक थे। कबीर दास ने डैश और डैश का विरोध किया। किसका विरोध किया था? इन्होंने, कबीरदास ने जो है वो जाति प्रथा, जो जाति प्रथा है यहाँ आएगी जाति प्रथा, जाति प्रथा और बाहरी आडंबरों का विरोध किया था, बाहरी दिखावे का। ठीक है, बाहरी दिखावे का ऐसे आ जाएगा, बाहरी दिखावे का जो है इन्होंने विरोध किया था। अब आगे तीसरा है यहाँ पर, अलवारों की संख्या है। अलवारों की कितनी संख्या है? अलवारों की 12 संख्या थी, ऐसे आएगा ये। अलवारों की कितनी संख्या थी? 12 संख्या थी, तो 12 आ जाएगा। अब आगे है, धन्ना भक्त डैश परिवार से संबंध रखते थे। धन्ना भक्त जो है वो बच्चों किसान थे, किसान परिवार से संबंध रखते थे, तो यहाँ किसान आएगा। अब आगे कहा इसने मिलान करें। मिलान करना है, रविदास, रसखान, मीराबाई, कबीर, ये दे रखे हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए रविदास जो है किससे मिलान होगा? ये वाराणसी से थे। रसखान जो है वो सैयद इब्राहिम, और मीराबाई, मीराबाई जो है वो सगुण भक्ति की उपासक हैं, और कबीरदास जो हैं वो निर्गुण भक्ति उपासक थे। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब आगे है कार्यपत्रक 5, और कार्यपत्रक 5 में दे रखा है कि आपके विचार से मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के उदय होने का क्या कारण थे। तो यहाँ जो है भक्ति आंदोलन उदय कैसे हुआ वो कारण पूछे हैं। तो पहला कारण जो है इसका जाति व्यवस्था का जटिल होना, मंदिर व मूर्तियों का विनाश होना दूसरा कारण है, और तीसरा है इस्लाम का प्रभाव। आगे है 4 प्रसिद्ध मठों का पता लगाइए। इनकी स्थापना करने वाले संतों के नाम का पता लगाइए। 4 प्रसिद्ध मठों का पता लगाइए। 4 प्रसिद्ध मठ कहे हैं इसने। तो 4 प्रसिद्ध मठ में आ जाता है, एक तो है ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ जो है, एक है श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम में, एक है शारदा मठ द्वारका धाम, और गोवर्धन मठ है पुरी में। ये 4 मठ हैं, और इन चारों मठों की स्थापना जो है वो शंकराचार्य ने की थी। आदि शंकराचार्य ने इन चारों मठों की स्थापना की थी। ठीक है, अब
आगे बस आगे तो ये पाठ यहीं पर आज ख़त्म है। आगे नेक्स्ट पार्ट जो है वो दे रखा है छत्रपति शिवाजी एवं पेशवा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो बच्चों आज इसमें केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए बाय।